ऑलराइट सो गाइस, आपका एक बारी फिर से स्वागत है सो माई सेल्फ के एक और एपिसोड में। और देखो यार, अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, तो आपको वैसी वीडियोस मिलने वाली हैं जैसे हमेशा की तरह मिलती आई थी। तो चलो यार, अब चीज़ें शुरू कर लेते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ द लेजेंडरी एल्बाफ के बारे में। क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं जो इतनी सारी हाइप इसके अराउंड बनी है, इतनी सारी एंटिसिपेशन इसके अराउंड बनी है, मेरा तो यही मानना है कि यार कहीं आगे चलते चलते ये बेहोशी की कंडीशन में ना आ जाए, अनकॉन्शियस ना हो जाए, बोरियत ना होने लगे चीज़ें। माफ कहोगे? माफ करना यार, थोड़ा सा गला मेरा शॉर्ट चल रहा है ना, तो संभाल लेना, बस संभाल लेना। लेकिन हम यार फ्लो नहीं काटेंगे। देखो यार, ऐसा मैंने इसलिए भी कह दिया क्योंकि यार मेरे को काफ़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं एक बार वानो देख चुका हूँ और वहाँ से भी मैंने थोड़े बहुत हाथ तो जला ही लिया। आप सबको पता होगा कि मैं अब क्या ही बात करने वाला हूँ। तो चलो अब इस फलसफे को चालू करते हैं। देखो यार, अब जब वानो आई थी ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। एक सिंगल चीज़ जो हमें पता थी वो बस यही थी कि काइडो के साथ एक लेजेंडरी बैटल होने वाला है। उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। हम ये भी जानते थे कि वो रॉक्स पायरेट के एक मेंबर रह चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी उस चीज़ को भी लेकर। लेकिन धीरे धीरे करके जब वानो आगे बढ़ने लगी, एक के बाद एक एपिसोड जुड़ने लगे। स्टार्टिंग में जब तक सारी चीज़ें न्यू थी, इंट्रोडक्शन हो रहे थे, नए नए कैरेक्टर जुड़ रहे थे, एस का भी बैकग्राउंड देखने को मिला, फ्लैशबैक देखने को मिला, हमें यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी। हमें तो ये लगने लगा कि भाई वानो से बढ़िया तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही 200 एपिसोड के पार चली गई है, 1 साल 2 साल 3 साल तक ये घसीटती गई, कहीं ना कहीं चीज़ें बोरिंग होने लगी। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई ओडा जी ने वानो को कुछ ज़्यादा ही घसीट दिया है। उसके लिए तो इतना एंटिसिपेशन था भी नहीं जितना अल्बाफ को लेकर है। और वही प्रॉब्लम अब मुझे अल्बाफ के लिए भी महसूस हो रही है। देखो, मैं एक एक करके बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि देखो यार, एल्बाफ को 2007-2008 से घसीटा जा रहा है। पहली बार जब एल्बाफ का नाम सामने आया था, जब हमने देखा था कि इतने ज़्यादा जायंट्स वहाँ पे होने वाले हैं, और हमारे लूफियन जो हमारे जो मतलब उसॉप है, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, तो बहुत सारी एंटिसिपेशन, बहुत सारी हाइप है इस चीज़ को लेकर। एल्बाफ के लिए लोग इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि अगर छोटी सी भी चीज़ नीचे हो गई तो लोगों का दिमाग खराब हो जाने वाला है। यहाँ के लिए हमने पहले से अपना माइंडसेट बना के रखा है। बड़ी लड़ाइयाँ, वर्ल्ड वॉर, 1000 सालों का हमें इतिहास जानने को मिलेगा, ये जॉय बॉय कंट्री है, शैंक्स आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी ज़्यादा हाइप हो चुकी है कि अब हम इस लेवल पे आए हैं कि भाई हमको ऐसा लगने लग रहा है कि भाई इससे बड़ा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई एल्बाफ भी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। जब वानो को ही ख़त्म होने में 2-2.5 साल लग गए, तो एल्बाफ एक दिन में ख़त्म तो नहीं होने वाला। ओडा जी एक के बाद एक एपिसोड जोड़ते जाएंगे और उसे 1-2 साल घसीट ही देंगे। तो बस यही है कि यार चीज़ें कहीं बोरिंग ना हो जाए। अब देखो, जब तक नए नए चैप्टर जुड़ रहे हैं ना, लोकी हो गए, गबान हो गए, शैंक्स हो गए, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं उसे, क्या नाम था, शैमरॉक हो गए, जब तक धीरे धीरे करके कैरेक्टर्स जुड़ रहे हैं ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो रही हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें डाउन होने लगेंगी, चीज़ें एकदम स्टॉप पे आने लगेंगी, भाई हमें बहुत सारी मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट होने लगेगी। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों भी है। धीरे धीरे करके जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, हम उसके लिए हाइपर होते हैं, एंटिसिपेशन में भर जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो चीज़ थोड़ी डाउन जाती है ना, हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और एल्बाफ में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र भी आ रहा है। अब देखो यार, अब ये सोचो, ओडा जी कितने सारे राज एक साथ ही खोल। वैसे तो देखो, ओडा जी की राइटिंग पे मैं प्रशंसित नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कोई होता भी नहीं हूँ। ही इज़ अ जीनियस, कंप्लीट जीनियस। लेकिन स्टिल यार, कितने सारे राज खोलोगे आप यहाँ पे। आप मंकी डी ड्रैगन के बारे में बताओगे, आप शैंक्स के बारे में बताओगे, आप इमू के बारे में बताओगे, आप वन पीस के बारे में बताओगे, ब्लैक बियर्ड के बारे में बताओगे, गबान के बारे में बताओगे, रॉक्स पायरेट्स के बारे में बताओगे, लोकी के बारे में, मंकी डी लूफी के बारे में, क्रॉस गिल्ड के बारे में, न जाने कितने ही राज अभी भी ओडा जी ने बताए ही नहीं। यार एक एक करके जब इसे मतलब अनफोल्ड होंगे ना, तो यार कहीं ये ना हो कि जल्दी 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 हमें रास पता चल रहा है और फिर एकदम से चीज़ें क्रंच पे आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रास को एंजॉय करने के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ओडा जी ने कुछ वैसा ही सोच के रखा हो। अगर एक के बाद एक सारे ही राज हमारे सामने आने लग जाएंगे तो कुछ हौज पौच जैसा हो जाएगा। और मेरे को ये भी नहीं लग रहा है कि यार एल्बाफ के बाद कुछ मेजर होने वाला है। एल्बाफ के बाद हाँ, यहाँ पे एक फाइनल लड़ाई के बाद हम सब लाफ टेल पे चले जाएंगे जहाँ हमें वन पीस देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया कि वन पीस के अंदर मुझे क्या लगता है क्या है। मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे हम बात करेंगे यार एल्बाफ के बारे में। तो यार बस यही कुछ डर है मुझे कि चीज़ें हौज पौज में ना हो जाए। इतनी सारी चीज़ें बची है, इतने सारे रास देखने को बचे हैं कि कहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ें खराब ही ना हो जाए। भाई अभी तो बगी और शैंक्स के बीच में भी चीज़ें होनी है, शैंक्स एंड लूफी के बीच में होनी है, लूफी और ईमू के बीच में होनी है, गाप का भी पता लगना बाकी है, उसके बाद कुजान का पता लगना बाकी है, अकाइनू का आना बाकी है, बार्सलिनो का आना बाकी है, यहाँ तक कि मंकी डी ड्रैगन का आना बाकी है बॉस। यहाँ तक कि हमें जोरो वर्सेस
हमारे मी हॉक के बीच में भी लड़ाई देखनी है। तो भाई इतना कुछ है वन पीस की दुनिया में देखने के लिए। बस मेरा यही मानना है कि ओडा जी ने इसको सही सही टाइम दे रखा हो। जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं देखना। और अगर ओडा जी ने अगर इसको 2-4 एपिसोड भी दिया ना, तब भी भाई आप मान के चलो हेल्बाफ 3-4 साल से पहले तो ख़त्म होने ही नहीं वाला। उसके बावजूद भी देखो यार, अब राज की बात चली रही है तो मैं यार मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं, एगहेड की बात कर लेते हैं। एगहेड में तो हमें पता नहीं कितने ही राज पता चलने से कि भाई वेगा पंक ने ये कहा, वेगा पंक ने वो कहा, वेगा पंक ने इतने वाइट सेंचुरी बता दी, वेगा पंक ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ओडा जी ने वहाँ पे हमें से वही चीज़ें बताई जिसकी एंटिसिपेशन हम बहुत पहले से ही लगा के बैठे थे। तो एक तरीके से ओडा जी ने हमें एगहेड में वही बताया जो हम सब सुनना चाहते थे। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमें कुछ भी नहीं पता चला, हमें वही जो रूमर्स चल रहे थे ना उसी को स्टेट करते हुए चीज़ें पता लगी। अगर इन सब को हटा के अगर आप एगहेड देखोगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा था भी नहीं, और मैं नहीं चाहता और हम सब चाहेंगे भी नहीं कि एल्बाफ पे ऐसा हो। एल्बाफ पे चीज़ें एकदम पीक पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब चीज़ें ज़्यादा बाद घसीटी जाती हैं, ज़्यादा देर तक घसीटी जाती हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज़ कितनी भी अच्छी हो उसका मज़ाक ख़राब होने लगता है। और यही चीज़ हम फैंस नहीं चाहेंगे कि एल्बाफ के साथ ऐसा हो। और बस मुझे तो यही डर है कि इन दी एंड जाते जाते कहीं एल्बाफ डम्ब और डम्बर ही ना हो जाए। आई नो ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें फैली पड़ी है ना भाई, जब वो सामने आएंगी तो या तो एक बहुत बड़ी ही दुनिया में देखने को मिलेगी, और यहाँ तो हमें बहुत डिसअपॉइंट होने वाली है। बाकी लेट्स सी हम ओडा जी इसको कैसे पैकअप करना चाहते हैं। देखो यार मेरी बातों पे मतलब इतना बुरा मत मान जाना, मैंने बस अपने पर्सपेक्टिव बताया कि जब इतने सारे राज इतने सारा हौज पौज एक साथ सामने आता है ना कहीं मज़ा कम हो जाता है। सो दैट इज़ इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी मेरी कुछ बातें एल्बाफ को लेकर। बाकी आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बता देना। लेटेस्ट एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बता देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और वन पीस के स्टाइल में। पीस।